यदि ऐसा हो रहा है आपके साथ भी कि आपको लगातार आपके ही ससुराल में इग्नोर किया जा रहा है, आप जब आते हैं तो कुछ तो बातें हो रही होती है कि सब कोई चुप हो जाता है, फिर आप जाती हैं और सब कोई फिर से बोलना प्रारंभ कर देता है। अर्थात यह सत्य है कि मेरे पीछे मेरी चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही? तारीफ हो रही है क्या? आप अच्छा खाना बना रही हो, सबकी सेवा कर रही हो, सबके लिए एक पैर पर खड़ी रहती हो, क्या इसकी तारीफ हो रही है? और यदि यह तारीफ हो रही है तो सब चुप क्यों हो जाते हैं? अर्थात आपके पीछे हो रही है आपके ससुराल में खूब सारी शिकायतें, खूब शिकायतें हो रही है। एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, अब नहीं रखना है इसे, अब भेज देना है इसे, अब इसका व्यवहार हमें अच्छा नहीं लग रहा, अब ये अच्छी नहीं लग रही, इससे भी अमीर लड़की मिल रही है हमें, ये हमारे बेटे के लायक नहीं है, गलती से हमने इससे शादी कर ली। भड़काने वाले ज्यादा कोई बाहर के नहीं, आपकी खुद की सास है, खुद के ससुर है, खुद के ननद है, कोई आपके सपोर्ट में नहीं है। देखिए, कोई भी ना हो सपोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से शादी नहीं की आपने, परंतु जिस व्यक्ति का हाथ थामा है आपने, वह आपके लिए खड़ा है, तो समझो पूरी दुनिया खड़ी है आपके लिए। और यदि पति नहीं है आपके लिए बगल में खड़ा, आपके सपोर्ट में, आपका हाथ थामे हुए, तो समझो संसार का कोई नहीं है आपके साथ। फिर सास बहुत अच्छी हो, ननद बहुत सपोर्ट करती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ थामा है जिसे, उसका साथ होना, पैरेलल होना बहुत ही जरूरी है, परंतु यहाँ तो मामला गड़बड़ है। यदि ऐसा लग रहा है आपको कि इन सब में सबसे ज्यादा बदमाशी मेरे पति की ही है, वही है जो हर दिन अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, वही है जो अपनी बहनों से तुम्हारी खूब सारी शिकायतें कर रहा है। तुम सुबह उठती हो और सुबह से सबकी सेवा में लगती हो, घर साफ करने से लेकर सबके एक एक हृदय का मैल तक तुम साफ कर देती हो, परंतु तुम्हारा जादू इस घर में नहीं चल पा रहा है। वहीं तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे परिवार भी हैं, कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं कि अपने पीछे पीछे सबको घुमाती है, अपने प्रेम से, अपने मुस्कुराहट से, अपने प्यार से अपने घर को महका के रखी है। तुम नहीं कर पा रही हो, या तुम कर रही हो और कोई असर नहीं हो रहा। यदि हो रहा है ऐसा तुम्हारे साथ, और सबसे ज्यादा तुम्हारा साथ कोई नहीं दे रहा, तो वह तुम्हारा पति है। सबके बीच बुलाकर ऐसी बात बोल देता है कि तुम अपमानित हो जाती हो, लज्जित हो जाती हो। अपनी सिस्टर के सामने, अपनी माँ के सामने ऐसे अपमान तुम्हारा करता है कि दुनिया क्या तुम्हारा सम्मान करेगी। जिसने हाथ थामा है वही तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता। यदि स्थिति ऐसी हो, अर्थात जब इस मधुर प्रेम वाले संबंध में कटीली सी कांटी महसूस हो, ऐसा लगे जैसे ये मिठास वाला संबंध अब नमकीन हो गया है, अब मैं कुछ भी करके थक जाऊं, इस परिवार का दिल नहीं जीत पाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, इस व्यक्ति के हृदय में मैं स्थान नहीं बना पाऊंगी। जब ऐसा महसूस होने लगे तुम्हें, तब आज का प्रयोग तुम्हारे लिए। देखो, दो बातें, छोड़ दो शादी, तलाक दे दो उसे, दूसरा जीवन साथी चुन लो, परंतु महिलाओं से ये होता कहाँ है? वह तो सच्चा प्रेम करती है, वह अपने लाइफ पार्टनर को लाइफ टाइम नहीं छोड़ना चाहती। प्रेम जो करने लगी हो तुम अपने पति से, तब यह प्रयोग तुम्हारे लिए। वही जो बार बार अपमानित कर रहा है, लज्जित कर रहा है तुम्हें, इस रिश्ते को तोड़ने की धमकी दे रहा है, वही सामने से आएगा, थामेगा तुम्हारा हाथ, सम्मान देगा तुम्हें। और यदि तुम्हें वो मायके छोड़ दिया है, लंबे समय तक तुम्हें नहीं लेकर जा रहा है, तो देखो कैसे खाली पांव चलकर आएगा तुम तक, और तुम्हें अपने घर इज्जत के साथ, सम्मान के साथ लेकर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी,
तलाक के कागज क्यों ना बना दिया हो वो सामने से, वही कागज को खुद फाड़ कर फेंकेगा। एक मुट्ठी नमक का उपाय बता रही हूँ। नमक एक अद्भुत चीज, इस संसार में नमक परमात्मा ने क्यों बनाया ये कोई नहीं समझेगा। किसी को लगेगा खाने में स्वाद डालने के लिए, तो किसी को लगेगा नजर उतारने के लिए। नमक का अस्तित्व ही अद्भुत होता है। ये जल से बना एक अद्भुत चीज होती है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, गुण ही गुण होते हैं। तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में नमक एक ऐसी चीज है जिससे आप अनगिनत प्रयोग करके अपने जीवन को सफल सार्थक बना सकते हैं। आज एक मुट्ठी नमक चाहिए आपको। संडे के दिन नहीं करना ये प्रयोग, कोई भी दिन करना। नमक का कोई भी टोटका, नमक का कोई भी उपाय रविवार के दिन कृपया ना ही करें तो बेहतर होगा। तुम्हें स्नान कर लेना है कोई भी दिन। स्वच्छता का ध्यान रखिए मेरी बहनों, पीरियड्स के दिनों में ना करें, हेयर वॉश के बाद ही करें, अपने ससुराल में ही करें। बिल्कुल संभव ना हो तो मायके में करें। स्नान कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, अपने इष्ट को जप लेना, दिन भर बिताना। जैसे खाना बनाती हो, अच्छा पहनती हो, खाती पीती हो, अपना दिन जैसे दिनचर्या बिताती हो वैसे बिताना। रात को जब सोने जाने लगो, हाथ पांव अच्छी से धो लेना, वस्त्र बदल लेती हो तो बदल लेना, एक मुट्ठी नमक ले लेना, अपने बेडरूम में शयन कक्ष में चली जाना, एक पात्र में पानी रख लेना। अपने ऊपर से इस नमक को 7 बार उतारना, 7 बार, सर से पांव तक। हर बार उतारना और एक पॉजिटिव बात बोलना, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं मेरे ससुराल में सबकी फेवरेट हूँ, मेरा स्वभाव सबको पसंद आता है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बिना कोई एक दिन रह नहीं सकता, अच्छी अच्छी बातें, मेरे पति मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। 7 बार 7 अच्छी पॉजिटिव बातें उतार कर इस जल में तुम इस नमक को डाल देना और तुम जहां सोती हो उसके राइट हैंड साइड, दाहिने साइड इस पात्र को रख देना, खुले में सो जाना। सुबह उठकर सर्वप्रथम तुम इस नमक पानी के दर्शन करना, इसे नजर भर के देखना। तुम्हें इसका रंग थोड़ा सा परिवर्तित नजर आएगा, थोड़ा सा रेड नजर आएगा, ध्यान से देखना। मुझे कुछ भी मत कहना, इस नमक के पानी को उठाना, इस कटोरे को, इस जलपात्र को उठाना और किसी भी कटीली झाड़ में, कांटे जिसमें हो, बिल्कुल कुछ ना हो तो गुलाब एलोवेरा भी चलेगा, परंतु जिसमें कांटे हो और यदि घर के बाहर कोई कांटे की झाड़ी हो तो सर्वोत्तम, टोटल जाकर वहां फेंक देना, टोटल पानी उस पर उछल देना। घर चली आना, स्नान कर लेना, कपड़े बदल लेना, फिर पूजा पाठ करना। संभव हो तो यह उपाय 3 बार करना और एक ही हफ्ते में 3 बार नहीं करना। इस हफ्ते के जिस दिन को तुमने चुना है, जिस समय को, अब अगले हफ्ते करना और फिर अगले हफ्ते करना। सिर्फ 3 बार करो ना, एक एक शिकायत दूर हो जाएगी, सभी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, तुम्हारे प्रेम में पागल रहेंगे और पति के क्या कहने, रहेगा तुम्हारे प्यार में, रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।